न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है फिजिक्स में जो 90% बच्चों के साथ बनी रहती है ना। तो आज की क्लास का टॉपिक भी हमारा वही है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो चाहे इनमें से आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो, है ना, बच्चे फिजिक्स में परेशान रहते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं ताकि आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी है वो अच्छे से इंक्रीज हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो आप लोगों को न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करने जाना है तो एक चीज का खास ध्यान रखना है, हर बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है नोट्स और फॉर्मूला शीट। किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आप लगाना नहीं स्टार्ट कर सकते कि आपने एनसीईआरटी उठाई या कोई दूसरी रेफरेंस बुक उठाई और आप सीधा न्यूमेरिकल के ऊपर टूट पड़ो। आप लोगों को सबसे पहले, भले ही आपने कितना भी अच्छे से उसको पढ़ रखा हो, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाने जाओ तो हमेशा आप कोशिश करो उससे जस्ट पहले आप नोट्स को और फॉर्मूला शीट को अपने सामने रखो। उससे क्या होगा, आप कभी भी अटकोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे को कुछ आता नहीं है। आप वहां से देखो, अभी आप सीख रहे हैं कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करता है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये जो फियर है ना कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, इसको ही बाहर निकालना जरूरी है, मेन यही है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स और फॉर्मूला शीट को अपने पास रखेंगे। दूसरा, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना। उन की कॉन्सेप्ट को आप लोगों को एक A4 शीट पर लिखना है। अच्छा, ये की कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? ये की कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जब आप न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो आप लोगों को काम करना है न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व अच्छे से करना चाहते हैं, पहला आप लोगों को हमेशा अपने पास रिवीजन नोट्स रखने हैं। मेन प्रॉब्लम यही है कि यार आप लोगों ने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद आप 2 दिन के बाद उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, 2 दिन के बाद न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं। किसी चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक प्रैक्टिस है जो कि कुछ स्टेप्स से फॉलो हो सकती है ना। धीरे धीरे जैसे रखते हैं ना, एक प्रैक्टिस करते करते न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आदत होती है। आपने थ्योरी कितनी ही अच्छे से पढ़ ली हो, इसका कोई गारंटी नहीं कि आपके उस चैप्टर से न्यूमेरिकल अच्छे से लगने लगेंगे। तो एक प्रैक्टिस है तो एक प्रैक्टिस की तरह ही होगा। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2, दोनों r डिस्टेंस दूर है, इनके बीच में फोर्स निकालना है। अब ये क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है ना तो आप छोड़ देते हो इसे। आपको कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग में छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो अंदर से आपको एक ऐसा आएगा कि मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ना कि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी के जो बेसिक क्वेश्चन है सबसे पहले वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो सकती है। अगर क्लास 12th की मैं बोलूं तो पहले एग्जाम्पल करना सही है या पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज? तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना पहले सही है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, है ना, जो अच्छे होते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। लेकिन अभी हमारा टारगेट ये नहीं है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। हमारा टारगेट मेन ये है कि यार न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी को कैसे बिल्ड करें। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे जाओगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके वो लेवल बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दूसरा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, वो आपके कोचिंग के स्टडी मटेरियल हो सकते हैं, डीपीपी, या हमारी वेबसाइट से जो डीपीपी आप डाउनलोड करोगे, कहीं से भी सोर्स हो, लेकिन आपको डीपीपी सॉल्व करना है ना। डीपीपी सॉल्व करना है आप, या कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं, है ना। रेफरेंस बुक के ऊपर भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई एक बुक आपको फॉलो करनी है पूरे ईयर में। ठीक है, तो वापस से सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल लगाने एनसीईआरटी के, फिर लगाने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। उसके बाद किसी भी एग्जाम में, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो आपको हेल्प करेंगे यार कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाने पड़ेंगे। अब बच्चों की यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक काम किया है कि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसका थ्योरी पार्ट अलग और न्यूमेरिकल अलग। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि न्यूमेरिकल की अलग प्लेलिस्ट हो, लेकिन हमारे चैनल में हम नए न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं। जिससे होगा क्या, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये जो चीजें हैं ये प्रैक्टिकली हम करेंगे कि सबसे पहले बहुत बेसिक, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ आपका क्या होगा कि एक एबिलिटी जो इंक्रीज होगी आपके अंदर, वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, चलिए मिलते हैं
उस क्लास में। थैंक यू।